केवट कहता है, सरकार आपका पद प्रक्षालन कर लूंगा, नौका में बिठा के इस पार से उस पार कर दूंगा, पैसे नहीं लूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपकी शपथ खा के कहता हूं पैसे नहीं लूंगा। इतना पर भी नहीं रुका, फिर कहता है अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो साथ में आपके बाप की शपथ खा के कहता हूं पैसे नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहूं, नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं, शपथ सब साची कहूं। विश्वास नहीं हो रहा है तो साथ में आपके बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, पिता दशरथ की सौगंध क्यों खाई? मानो भगवान को याद दिलाना चाहता हो कि जिस पिता ने सत्य के लिए आपको जंगल भेज दिया, सत्य का पालन करने में चूकते नहीं है, उसी तरह से मैं भी सच कह रहा हूं। जैसे महाराज दशरथ सत्य प्रतिज्ञ हैं, उसी तरह से मैं भी सत्य प्रतिज्ञ हूं। अच्छा, एक बात देखो, राम जी राजकुमार हैं, गंगा के पास नाव की याचना करी, केवट ने मना कर दिया, लक्ष्मण भैया को तो पहले से क्रोध आ रहा था, लेकिन राम जी के डर से चुप थे। लेकिन जैसे ही कहा राम जी की सौगंध, शेषनाग को है और सांप का तो गुस्सा जानते ही, तुरंत घुटने तक आया गुस्सा। लेकिन अगर केवट यहीं पर रुक गया होता तो शायद बात नहीं बिगड़ती, लेकिन केवट ने कह दिया आपके बाप दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं पैसे नहीं लूंगा, तो तुरंत घुटने का गुस्सा सिर पर निकाला, बाण चढ़ाया, मार डाला। तूने क्या सोच लिया मेरे दिन इतने खराब आ गए? अब केवट भी ना करता है, मना करता है और सीधे बाप की सौगंध खा रहा है। तो अभी मैं तेरा वध करके तेरी इसी नौका पर बिठा करके भगवान को उस पार ले जाऊंगा। अच्छा, ये बताओ, ऐसी स्थिति में तो केवट बिल्कुल डर गया होता। भगवान न करे आप लोग कहीं छत्तीसगढ़ इलाके से निकल रहे हो, छत्तीसगढ़ वाला, उसमें भी सुकमा वाला एरिया, रात के 12 बजे अचानक सड़क पर कोई आदमी रोक दे, हाथ हमें आगे वाले शहर तक छोड़ दो तो रायपुर तक, आप लोग नहीं बिठाना। और तभी उसने अपना बंदूक निकाल करके रखा। उन लोगों के पास बंदूक कौन सा होता है, वो AK-47 वाले, वो निकाल के रखा और बोले हम लाल सलाम के मेंबर हैं। लाल सलाम का नाम सुनते ही गाड़ी ही दे दोगे, ले जाओ। केवट के सामने लक्ष्मण भैया धनुष बाण निकालते हैं, निकाल करके चढ़ाए हैं, अभी मार डालूंगा तुम्हें। अब तो केवट को डर जाना चाहिए था, लेकिन ये भक्त है और भक्त के अंदर यही तो विशेषता है जो देवताओं के पास भी विशेषता नहीं है। देवता अमर हो गए लेकिन अभय नहीं हो पाए, भक्त अमर नहीं है लेकिन अभय हो, निडर होते हैं। जैसे ही धनुष बाण निकाला, काल ने निकाला है, महाकाल ने निकाला है, शेषनाग ने निकाला है, और जैसे कहा मार डालूंगा, केवट ने राम जी की ओर देखा, बोले वाह साहब वाह, क्या सेटिंग है दोनों भाइयों का। एक गरम एक नरम, रखना भी चाहिए भाई, सेटिंग ऐसे ही रखना चाहिए। एक गरम रहो एक नरम रहो, नहीं तो दोनों नरम नरम रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक को गर्म होना ज्यादा जरूरी है। बोले प्रयोग सफल हुआ कहाँ? परशुराम जी के सामने। पहले श्रीमान जी नरम वाले गए, नहीं बात बनी तो गरम वाले को भिड़ा दिया।
तो वहां सफल हो गए हो, लेकिन यहाँ भी सोचते हो सफल हो जाओगे, नहीं सफल हो गए। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दे प्रभु, क्या? बोले आप मांग रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं? पहले तो बोल रहे थे तो लग रहा था मांग रहे हैं, लेकिन अब तो हथियार दिखा दे दो नहीं तो मार डालेंगे। तो ये डकैती है या मांगना है? लेकिन मैं कहता हूं मारे मुझे, मैं डरने वाला नहीं। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। अच्छा एक बात ध्यान रखो, शब्द पर ध्यान देना। भले केवट भले ही निडर तो था, लेकिन काल है, थोड़ा बहुत तो डर लगा, शब्द लड़खड़ा गया। पहले यही केवट राम जी को कह रहा था, चरण कमल रज कह सब कहीं, चरण कमल कह रहा था। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपना धनुष बाण निकाला, चरण कमल से सीधे पांव पर आ गया। जब लगे ना पांव पखारी, पांव पे आ गया। अब अपना ओरिजिनल भाषा पे आ गया। जब डर लगता है ना तो आदमी का फिर वो बनावटीपन खत्म हो जाता है। तो पहले तो शिष्टाचार बस चरण कमल कह रहा था, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी निकाला धनुष, बोले जो लगे न पांव पखारी। जब तक पैर नहीं पखारूंगा सरकार, मैं तो कहता हूं मुझे मार डालो, और मारोगे ना तो मुझे लाभ है और आपका नुकसान है। लक्ष्मण जी बोले इधर, मरेगा कौन? बोले मैं। नुकसान किसका होगा? बोले आपका। लक्ष्मण जी बोले ये कौन गणित है? केवट ने कहा हमारा गणित है। मरूंगा मैं, नुकसान होगा आपका। लक्ष्मण जी ने कहा हमने तो सुना है जो मरता है नुकसान उसका होता है, तो तू मरेगा तो तेरा नुकसान होगा या मेरा नुकसान होगा? केवट ने कहा सरकार मेरा फायदा है, नुकसान आपका। क्या नुकसान होगा? बोले कोई भी अध्यात्म पथ का पथिक है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो जानता है एक न एक दिन तो ये शरीर पूरा होगा, और शरीर जब पूरा होवे तो कहाँ पूरा होगा?